यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पिछले एपिसोड में हमने योगी के गुणों की चर्चा की। योगी शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि को नियंत्रित रखता है। वो एकांतवास में अपरिग्रह रह करके, निराश्रय रह करके सदा प्रभु का चिंतन करता है। सज्जनों, मेरे भारत के बंधुओं, विश्व के जो टीवी माध्यम से देख रहे हैं, हम आज एक ऐसा विषय ले रहे हैं, मन। मन क्या है? सतोगुणी जो 5 तत्व है उनका अंश मन है। समझ लें, 5 तत्व आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत तो नहीं। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। उन 5 तत्व का सतोगुणी अंश और उनका मिक्सचर जो है मन कहलाता है। इसे गहने समझने की कोशिश करना। इसकी 2 अवस्थाएं, स्पंद और निस्पंद। सज्जनों, जब आप घर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, रसोई में, काम हो, पढ़ने में हो, व्यापार में हो, तो आप मन की जो स्पंद गति है, जो चंचलता है, जो इधर उधर घूमने की ताकत को जरूर प्रयोग करें। काफी लोग कहते हैं कि मन को कंट्रोल करो। हम गीता रस में आपको यही समझाएंगे कि मन स्पंद में जब हो, घर में हो, कार्य पर हो, ड्यूटी पर हो, तो उसको खूब चंचल रखो। और जब आप ध्यान में हो, प्रभु चिंतन में हो, तब इसको स्थिर रखें। तो स्पंद और निस्पंद, चंचल भाव जब आप काम करें, स्थिर भाव जब आप प्रभु की प्रार्थना करें। अब मन का स्वभाव कैसा है? 6ठे अध्याय में अर्जुन पूछता है, चंचल ही मनो कृष्णम, चंचल मन है। और भगवान खूब कहते हैं, असंशय महाभावो मने दुनिग्रह चंचलम। भगवान इस चीज को मानते हैं कि भाई अर्जुन बात सुन लो, ये मन है, इसको निग्रह करना बहुत मुश्किल है और चंचल है। ये बलवान भी है, ये दृढ़ भी है। तो इसको आप समझ लीजिए। दुनिग्रह के लिए आपने दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में देखा था, यद्यपि कौन्ते पुरुष से विपश्चित है। यार, एक बुद्धिमान है, बहुत फिलोसफर है, बहुत दार्शनिक है, बहुत आगे बढ़ा हुआ है, बहुत आगे निकला हुआ है, विपश्चित है। वो कोशिश करता है, उसको भी इंद्रियां प्रमाथानी, प्रमाथ करके उसको बस में कर लेती, हरंती प्रसभ मन, और मन को इधर उधर भटकाती है, क्योंकि ये दुर्निग्रह है, बलवान है, दृढ़ है। ये व्याख्या हम पहले कर चुके हैं 20वें 6ठे के 20वें में। तो ये दुर्निग्रह। दूसरा जो मेन जो मन का स्वरूप है या गुण है, वो है चंचल।
मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन की गति चलिए नहीं, पलक पलक मनोर। हर पल बदलता रहता है। अगर इस संसार में सबसे वेगफुल चीज है, तेजी से चलने वाली चीज है, रॉकेट से भी तेज चलने वाली चीज है, प्रकाश से भी तेज चलने वाली है, द्युतिमान है, ज्योतिर्मय है, तो वो है मन। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मन अनुविद्यते। जिस इंद्रिय पर मन सवार हो जाता है उसको इंद्रियां वैसे ही हर लेती है। तत्तस्य हरति प्रगाम वायु नाव इवंसी, जैसे पानी के अंदर नाव जा रही हो। सज्जनों, हर एक श्लोक की व्याख्या करना काफी मुश्किल रहेगा। आप तो इतना ही समझ लिए, दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक है कि यदि आप इंद्रियां को कितना भी काबू करें पर फिर भी वो इंद्रियां मन को लेकर के दौड़ जाती हैं। बार बार वैराग्य शतक का ध्यान रखें। जाने अनजाने में भरतृ जी का वैराग्य शतक हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ा है। ओ माइंड दाउ समटाइम गोज टू दी नीदर रीजन। अरे मन, कभी तू पाताल लोक जाता है। समटाइम्स टेक जंप टू द स्काई, कभी कभी आसमान में कूद फांद करता है। एंड वंडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 10 डायरेक्शन, 10 दिशाओं में जाता है। बट इफ यू गेट साल्वेशन और ब्रह्मा, अगर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, योग की प्राप्ति होगी, आत्मस्थिति की प्राप्ति हुई, वी कैन गेट साल्वेशन, हम शुद्ध हो जाएंगे। तो आसमान में दौड़ता है, पातालोक में जाता है, हर दिशाओं में जाता है, भरत जी कहता है, पर उसको रोकने का सज्जनों चंचलता का एक ही साधन है। वो क्या है कि हम मन को नियंत्रण में रखें। चंचल ही मनम कृष्ण प्रमाथि बलम दृढ़ तस्याम निग्रह वायु दुष्करम। उसका चंचलता को हम वैसे ही नहीं रोक सकते जैसे कि पूरे आसमान की वायु को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मन कैसा है? चंचल है। अब मन पर नियंत्रण के हम कुछ सूत्र आपको बताएंगे, उनको जीवन में धारण करने की कोशिश करें। पहला सूत्र हम दे रहे हैं अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, आप में पूर्ण आता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। फिर आप उस प्रभु के अंश हो जाते हैं, उस सत्ता के अंश हो जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात का सिल पर पड़त निशान। अगर रस्सी आ रही है, जा रही है, तो सिल पर निशान पड़ जाते सज्जनों। तो इसी तरह चंचलता रूपी बंदर को बंद करना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी कहते थे, एन ounce ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन 1000 pounds ऑफ वर्ड्स। अगर आप अभ्यास करते हैं 1 ounce और हजारों शब्द बोलते हैं, वो बेटर है। अभ्यास करिए। नाउ इट इज टाइम टू सिट क्वाइट, फेस टू फेस विद दी। अब ये समय है मैं शांत हो जाऊं, अभ्यास में हो जाऊं और प्रभु आपके सामने बैठ जाऊं एंड सिंग डेडिकेशन ऑफ लाइफ। और मैं अपने प्रभु का, अपने लगन का चिंतन करूं इन द साइलेंट एंड ओवरफ्लोइंग लेजर। शांत और आराम से भरे दुनिया में शब्दों आत्माभ्यास न छोड़ो।
इसलिए अपने अभ्यास को न छोड़ें, प्रैक्टिस को न छोड़ें। आनंद निधि आत्म चिंतनता में वृत्ति को जोड़ो। आनंद की जो निधि है वो है आत्मचिंतन है। तामे वृत्ति को जोड़ो। आपने अपनी वृत्ति को, अपनी धारणा को, अपने कंसिडरेशंस को, अपने थॉट्स को, अपने परसेप्शंस को, अपने विचारधारा को, अपनी बुद्धि को आत्मचिंतन में जोड़ो। जो अभ्यास अधिक दृढ़ो तो आनंद घनेरो। अगर आपका अभ्यास, ध्यान रहे, मन को रोकने की बातचीत चल रही है, ज्यादा होगा तो आनंद ज्यादा मिलेगा। दे इंद्रिय की सपन सामग्री ता पीछे नहीं दौड़ो। ये जो देह की जो भी चीजें हैं, ये स्वप्न है, उसके पीछे मत दौड़ो। मैं चितघन सत्ता हूं, मनन करो निस्वरो। आप तो ये सोचे मैं तो चितघन आनंद वाला व्यक्ति हूं, मैं दिन रात चिंतन करूंगा। और इस तरह से जब आप चिंतन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तो क्या होगा, आपके हाथ दुख नहीं लगेगा। तो आप मन का कंट्रोल करने का एक रास्ता हमने बताया, प्रैक्टिस, अभ्यास करें। वैराग्य, जो चीज सत्य है उसका पालन करना और असत्य को छोड़ना है वैराग्य। वैराग्य ये नहीं है कि आप जंगल में चले जाओ, तपस्वी बन जाओ। वैराग्य यही है कि आप अपने चिंतन को साफ रखें। एंड व्हाट इज द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड बट गुड्स एंड सेटल्स ऑफ डिसेप्शन। कुरान बहुत अच्छा कहा है। ये दुनिया क्या है, ये तो पदार्थों का मोह की दुनिया है। इसमें आदमी फंसा रहता है। इसमें आप नहीं फंसे और उनसे हट करके थोड़ा देखें। और सज्जनों, एक बहुत ही सीक्रेट चीज आपको बताते हैं अनुभव से। आपको कोई नहीं चाहता, आपसे चाहते हैं। Nobody wants you, they want what you can take from you। तो आप चिंतन करें वैराग्य का। जग में सब स्वार्थ के यार, माता पिता बेटा बेटी, भाई बहन और नार, बेटा हो बेटी हो, माता हो पिता हो, सब स्वार्थ के हैं। जब देखें स्वार्थ ने निकले कोई ना पूछे सार। और देख लिया, अब स्वार्थ नहीं है। जैसे हम देखते हैं कोई राजनेता है, अब राजनीति में फेल हो गया, हार गया, कोई नहीं पूछेगा। तो ये वैराग्य जब तक धारण नहीं करेंगे, मन का चिंतन साफ नहीं होगा। तो दूसरा हमने बताया वैराग्य। पहला बताया अभ्यास से मन को काबू करें, दूसरा वैराग्य। तीसरा जल्दी न करें, स्नेह स्नेह उपरमेत। जैसे पहले बताया, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। फल तो समय पर ही लगेगा, टाइम पर ही लगेगा। स्लोनेस दी विंस द रेस। धीरे धीरे ही प्रोग्रेस करें। गाड़ी जा रही है, कार में आप जा रहे हैं या स्कूटी पर जा रहे हैं, एकदम ब्रेक लगेगी तो झटका लग जाएगा, गिर जाएंगे। तो मन को आप कैसे करें, सने सने। और जब आप मन को इस तरह सने सने उपरामता की ओर ले जाएंगे तो आपको एक शांति मिलेगी। यम लध्वा च अपरम लाभम मनते न अधिकम तत्। यम लध्वा, जिसको प्राप्त होकर के न अपरम लाभम, कोई बड़ा लाभ आप नहीं सोचते हैं। यस्मिन स्थिता न गुराणा भी विचलाए थे। अगर आप मन में शांत हैं, मन में विश्रांत हैं, प्रभु के चिंतन में मस्त हैं, तो बड़े बड़े दुख भी आ जाएंगे तो आप हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, आप शांत रहेंगे। तो आप का तीसरा मंत्र मन को धारण करने का हमने बताया, सने सने, अभ्यास, वैराग और सने। चौथा रास्ता है सत्संग। सजनों, सत्संगत मद मंगल मूला। गृहस्थ में, संसार में, घरों में, बाहर
शांति इसलिए नहीं है कि सत्संग नहीं करते लोग। और ये कहा गया सोई शुभ घड़ी जब होए सत्संगा। तुलसीदास जी ने रामायण के कंक्लूजन में यही कहा है कि घड़ी वो शुभ है। कौन सी घड़ी शुभ है? जब सत्संग हो रहा है, सत्पुरुष आ रहे हैं, संत पुरुष आ रहे हैं। वचन अमोलक संत जन सुनते ही दुख भा। वचन अमोलक, बहुत अमूल्य संतों के वचन। सुनते ही दुख जाए, सुनते ही दुख चला जाता है। जो मृतक के मुंह पड़े सुधा बूंद जीवाए। क्या उदाहरण दिया है। मृतक के मुंह में थोड़ा सा भी आपने अमृत लगा दिया, पैनेसिया लगा दिया, तो जिंदा हो जाता है। संत वचन अमोलक संत जन बड़े पवित्र हैं, जिससे सुनकर के आपका सब रोग कट जाता है। इसलिए साधो सत्संगत जग सार, जगत का सार है, निचोड़ है, नेक्टर है, रस है, घृत है, तो सजन सत्संग है। आन संग जे तक सकमाई सगरे सहित विकार। और कोई भी संग कर लो, त्रिया का संग कर लो, घर का संग कर लो, पैसे का संग कर लो, माया का संग कर लो, उसमें कोई न कोई गलतियां जरूर मिल जाएगी। पर संगत करेंगे तो आपको वहां विकार नहीं होगा। अगर हम 3 घंटे भागवत कथा सुन रहे, सत्संग कर रहे हैं, तो कम से कम उस समय विकारों से बचाए। तीर्थ से उत्तम सत्संगत मन का हो उद्धार। अगर सबसे उत्तम तीर्थ है तो सत्संग है। सज्जनों, सत्संग में हमने तो पिछले 60 साल से यही देखा, सत्संग में हम बैठ करके आपका उद्धार हो जाता है। सत्संग से सब गुण जो उपजे तत्व विचार, उपजे तत्व विचार, तत्व की बातें आपको सत्संग से मिलेंगी। सत्संगत से पाए मुक्ति, उपजे तत्व विचार, सत्संग में रहें। इसलिए प्रेम सहित संतन के पास जाओ, संतों के पास जाया करो। संतों से दूर होते चले जाते हैं, संतों से अलग हटते चले जाते हैं, विकार पैदा हो जाते हैं, आचरण गलत हो जाते हैं, मन में भ्रांतियां आती हैं। प्रेम सहित संतन पर जाओ, संतों के पास जाओ। कायस मानस टहल कमाओ, शरीर से, मन से, चित्त से टहल कमाओ। भक्ति भाव कर ताहे जाओ, फिर भक्ति करें। सहज ज्ञान यथार्थ पाओ, फिर आपको यथार्थ ज्ञान मिलेगा। और जब यथार्थ ज्ञान मिल जाएगा तब आप कहेंगे यार ये मन की चंचलता बेकार है। तो सज्जनों, हमने चौथी चीज बताई, सत्संग, जिससे मन पर काबू करें। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक में। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500cc की बाइक्स आती हैं, 500cc स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं।
टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है। गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे एमएलए द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विदिन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. सत्संग से आपको मुक्ति मिलेगी। सत्संग से पाए मुक्ति उपजे तत्व विचार, श्रद्धा आधार करो सत्संगत हेमा कहत पुकार। बड़ी आनंद की बात। सत्संगत से पाए मुक्ति, अगर इस संसार में जो मुक्ति मिलती है तो सत्संग। और 5वां छठा सिद्धांत है कुसंग त्याग। अंध गिरे जो कूप में, ताको दोष न कोई, नेत्रवान जो गिर पड़े ताकि चर्चा हो। अगर कोई अज्ञानी है, अगर अंधा है, मद से अंध है, काम से अंध है, धृतराष्ट्र की तरह मोह से अंध है, अगर वो गलत काम करता है, ताको दोष न, उसको कोई दोष नहीं देगा। नेत्रवान जो गिर पड़े ताकि चर्चा होए। पर अगर ज्ञानवान है, कुएं में गिर जाए, गलत काम करे, उसकी चर्चा होगी, उसकी निंदा होगी, अपवाद होगा। इसलिए संग प्रताप महाबली, सूझबूझ गई संग। जब भी संग करो, अभी आप देखते हैं बहुत से लोग स्नैक्स, बहुत से लोग स्मैक्स, बहुत से बड़े अफीम, कुछ लोग शराब, संग कर कर करके बड़े बड़े खिलाड़ी भी धूली धूसर हो जाते हैं। संग प्रताप महाबली, सूझबूझ गौ संग। When you want a company, you should have wisdom. A man is known by the company he keeps. अंग्रेजी में कहा होता है कि आदमी जो कंपनी रखता है उसी से उसकी पूछ होती है वो क्या है।
संतन की संगत भली, नहीं तो रहो संग। संगत हो तो संतों की हो, महापुरुषों की हो, विद्वानों की हो, नहीं तो दूरी भली। इसलिए कहा है कि बुरी संगत छोड़ दो, अवॉइड बैड कंपनी, कुसंग मत करो। एकाकी होय के हेमा रहो असंग। तो आप अकेले में रहो और असंग रहो, परम मौन निर्मल रहो, भव को चढ़े न रंग। आनंद से साइलेंस में रहो ताकि संसार का रंग न चढ़े। कुसंग त्यागना, जितना कुसंग बढ़ेगा भाई, सिर की पीड़ा हो अधिकाई। जितना आप कुसंग डालेंगे, बुरी आदत डालेंगे, बुरे विचार डालेंगे, काम क्रोध मद मोह अहंकार डालेंगे, कलुषित विचार रखेंगे, ईर्ष्या द्वेष डाल और इनको डालेंगे, उतना ही आपका सिर की पीड़ा बढ़ेगी। कुसंग है विषधर काला नाग। ये कुसंग ऐसा है जैसे काला नाग। तो मन के अंदर कुसंगत की चीज ही नहीं आए। काम क्रोध मद लोभ अहंकार राग द्वेष पाखंड झूठ प्रपंच, कुसंग है विषधर नाग। जो सुख चाहो तिससे भाग। घर में शाम घुस जाए तो सब दरवाजा कर करके भाग जाते हैं। श्याम पागा श्याम पागा श्याम पागा। बहुत अच्छी मार्मिक दुआ है। जितना कुसंग बढ़ेगा भाई, चाहे वो कुसंग टीवी से आए, कुसंग से आए, या खान पान से आए, या मन में विचारों से आए, जितना कुसंग बढ़ेगा भाई, सिर की पीड़ा हो अधिकाई। कुसंग विस्तर नाग, जो सुख चाहो तिससे भाग। तो कुसंग से बचें अगर आपने मन पर नियत हो। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट। मैं अपने पुस्तकालय में मेरा समय बीतता है। ओल्ड मैन के अंदर रहता हूं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे। वो मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कभी धोखा नहीं देते। पुस्तकालय जाकर तो देखिए, वहां पढ़कर तो देखिए, वहां रहकर तो देखिए, उन विचारों को पढ़कर तो देन जाए। तो जब मन इधर उधर जाए तो पुस्तकालय में जाए। गुरुमुख नाम जपहु मन में। क्या नानक देव का था, गुरुमुख नाम जपो। अरे मन तो गुरु का नाम जप। नानक पाओ सुख घनेरे। हे प्राणियों, नानक देव गुरु जी कहते हैं कि अगर सुख चाहते हो तो गुरुमुख नाम का जप करिए, अन्य जप छोड़ दीजिए। टैगोर प्रार्थना करते हैं, दिस इज माई प्रेयर, ओ गॉड मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर टू दाई विल विद लव। मैं आपकी रजा पर शांत हो जाऊं, नानक पाऊं सुख घनेरे। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखी सो नाम आधार। जिसने एकांत में नाम जपना शुरू कर लिया वही सुखी होगा। नहीं तो घर में देखो, बाहर देखो, अंदर देखो, राजाओं के देखो, ट्रेन में देखो, रेल में देखो, सब जगह दुख ही दुख है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखी सो नाम आधार। जब नाम आधार लेंगे तो मन जो चंचल है वो मिट जाएगा। 8वां पहलू मन को शांत के लिए सतगुरु। हेमराज सतगुरु बहते बिन जन्म अकारत जासी। हम सज्जनों हरियाणा के तलहटी में रहते हैं। बचपन में कहते थे नुगरा है। हम नहीं समझ पाते नुगरा क्या है। जिसका गुरु नहीं होगा, आध्यात्मिक गुरु नहीं होगा, जन्म अकारत जाती, उनका जीवन व्यर्थ है। तो गुरु के पास जाए और वो अपना दोष है। जग में गुरु जैसा नहीं मित्र। जाके संग प्रकाशे आत्म,
फूटे तन की भीत। ये जो तन की दीवार है, ये जो शरीर की दीवार है, ये कब फूटती है? जब आपको सज्जनों गुरु मिल जाते हैं। जाके संग वासना नासे होए मन पर जीत। वासना नष्ट हो जाएगी, कामनाएं नष्ट हो जाएंगी और मन पर आपकी जीत हो जाएगी। ऐसे सज्जन सतगुरु पूर्ण है मलाओ चित्त, उसमें आप चित्त लगाइए, गुरु कृपा से नाम धाओ। गुरु ग्रंथ साहब में आता है, सहजे हो मन शांति समाओ, ताते गुरु चरणन चितलाओ, मन के दीपक ज्ञान जलाओ। मन में गुरु दीपक ज्ञान जलाएंगे। लीन रहो सतगुरु के माही, द्वैत भाव पूरे कुछ नहीं। जब सतगुरु में लीन रहेंगे तो द्वैत भाव मिट जाएंगे, आप मन की चंचलता मिट जाएंगे। और 9वां सिद्धांत है सज्जनों, सत्कर्म। पायज डू एंड डाई फॉर द सोसाइटी, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कितना भला आप कर रहे हो, पेट तो सभी भरते हैं, पर परहित कितना करते हैं। तुलसीदास जी कहते, स्वार्थ रत परमार्थ नसाना। परमार्थ और परलोक अगर स्वार्थी है तो उसका नष्ट हो जाता है। भृतरी बाबा एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। ये जो स्वार्थी लोग हैं, गूलर के अंदर के कीड़े हैं। सज्जनों, गूलर का छोटा सा बागु बेर जैसा एक फल लगता है, उसको आप खोलने अंदर सैकड़ों जीव निकलेंगे, पर जैसे ही खोलेंगे वो मर जाएंगे। ऐसे स्वार्थ नहीं बने। गिव मी द स्टैंड, टैगोर बाबा बोलते हैं, टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस, कि मैं अपने जीवन को परमार्थ में लगा दूं। कुरान में बड़ा अच्छा कहा है, टू बेनिफिट एवरीवन वी आर अपॉइंटेड शेयरर्स एंड हेयर्स। कुरान पढ़कर देखिए, हमने भलाई के लिए भागीदार और उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। इसलिए सज्जनों, ये 9 रास्ते हमने बताए हैं। अभ्यास करें, सत्संग करें, गुरु चरणों में जाएं, कुसंग छोड़ दें, परमार्थ करें, साधो मन चंचल बस कीजिए, विषय में मन भटकने से इंद्रियों रोक रखीजिए, इंद्रियों को रोक कर रखें। भूत भविष्य की चिंता त्यागो, समय न वृथा गंवीजिए, बेकार समय वेस्ट करो। आत्म चिंतन, आत्म दर्शन से मन निश्चल कीजिए। ब्रह्म भूत मन करके हेमा मन का भाव मिटीजिए। मन का भाव जब मिटेगा, जब आप प्रभु से हो जाएंगे। तो प्रभु से लगन रहे हैं। ये हमने 9-10 सिद्धांत आपको बताए हैं। मन सतोगुणी अंश है, स्पंद और निस्पंद उसकी क्रियाएं हैं, चंचल और दुनिग्रह है, और उसके 10 रास्ते हमने बताए हैं। वो कोई भी रास्ता आप पालन करेंगे तो मन पर आप बहुत ही व्यवहारिक विषय हम ले रहे हैं, गीता के 6ठे अध्याय के विषय। और ये अर्जुन खुद ही पूछता है और भगवान ये रास्ते विभिन्न पहलुओं में 6ठे अध्याय के 47 श्लोकों में देते हैं। ओम शांति शांति